अभी आप देख पा रहे होंगे हम विद्या लक्ष्मी योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर है और यहीं से आप डायरेक्ट इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। योजना के बारे में अगर पूरी डिटेल जानकारी चाहिए तो गूगल ओपन करें, गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM। यह वेबसाइट आपको मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। इससे आपको ओपन करना है और यहाँ पर सरकारी योजना में PM विद्या लक्ष्मी स्कीम मिलेगा। अगर वहाँ ना मिले तो इस सर्च बॉक्स में आप लिखेंगे PM विद्या लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ से तो ये आर्टिकल मिल जाएगा, जिसको ओपन कर आप पूरी जानकारी समझ सकते हैं PM विद्या लक्ष्मी योजना के बारे में। देखिए साथियों, ये योजना है क्या पहले समझिए, जिसमें क्लियर बताया गया है कि शिक्षा प्राप्त करना हर युवा का अधिकार है, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई मेधावी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने PM विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य है कि छात्रों को बिना गारंटेड के एजुकेशन लोन प्रदान करना, ताकि वो अपनी जो उच्च शिक्षा है उसको आसानी से प्राप्त कर सके, उसे किसी भी बाधा की जो सामना है वो नहीं करना पड़े। तो इसलिए PM विद्या लक्ष्मी योजना जो है शुरुआत की गई है। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से ही सारी प्रक्रिया है, ऑनलाइन ही आप अप्लाई प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। योजना की विशेषताएं क्या है तो बताया गया कि बिना गारंटी के आपको लोन मिलेंगे। जैसे PM विद्या लक्ष्मी योजना के तहत अगर कोई छात्र आवेदन करता है तो 10 लाख रुपए तक की जो लोन है उनको दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने वाले छात्रों को परिवार की संपत्ति गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है, जिससे गरीब और मध्य वर्गीय जो परिवार के छात्र छात्राएं हैं वो भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत करीबन जो है 22 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा, जिसके बारे में भी जानकारी दिए गए हैं। इसके अलावा इस योजना में वित्तीय संस्थानों की भी भागीदारी है। इस योजना में बैंक और अन्य जितने भी वित्तीय संस्थान है उससे जोड़ा गया है, जो आसानी से स्टूडेंट को जो है इसका बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके अलावा मासिक आमदनी और रियायतें भी है। जैसे मासिक आमदनी के अनुसार छात्रों को रियायतें भी दी जाएगी। जिन छात्रों की पारिवारिक आमदनी 4.5 लाख से कम है उन्हें ब्याज में अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी। वैसे अभ्यर्थियों को 3% की जो ब्याज में भी सुविधा जो है वो दी जाएगी। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो होगी वो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र के रूप में इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र के रूप में आप चाहे तो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या बिजली का बिल, तीनों में से कोई एक दे सकते हैं। माता पिता के आय का स्रोत यानी इनकम सर्टिफिकेट आपकी पारिवारिक दिखानी होगी। इसके अलावा अगर आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक की जो भी सर्टिफिकेट है, इंटर की जो भी सर्टिफिकेट है, ये दोनों कंपलसरी है, आपको देने ही होगी। जिस संस्थान में पढ़ाई करने वाले हैं उसका प्रवेश पत्र और पाठ्यक्रम एवं खर्च की जो भी विवरण है, मतलब बोनाफाइड तो चाहिए ही। इसके अलावा फी स्ट्रक्चर भी आपको लगेंगे। इसके लिए पात्रता क्या है तो पात्रता ये है कि आप भारतीय नागरिक होनी चाहिए। आवेदक जो भी है उनका जो एडमिशन है इंटर के बाद कहीं ना कहीं किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में होनी चाहिए और पारिवारिक जो इनकम है वो 8.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान रखिएगा क्योंकि इनकम प्रूफ भी आपको देने पड़ेंगे। आवेदन कैसे करना है तो आवेदन करने के लिए इनके वेबसाइट है, जिनका लिंक यहाँ पर आपको दिए गए हैं। डायरेक्ट इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें जो भी संस्थान है MRIF रैंकिंग के आधार पर उन्हें ऐड किया गया है। इस योजना के तहत देश भर में करीबन 860 ऐसे संस्थान हैं जिसको शामिल किया गया है और जो भी संस्थान है वो उच्च रैंकिंग वाले संस्थान हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि योजना के तहत अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो देश के जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान है वहाँ पर आपको पढ़ने का यहाँ पर मौका आपको मिलेगा। बाकी इनकम तो मैंने बताया कि 8 लाख से कम होनी चाहिए। साथ में हर साल 1 लाख स्टूडेंट को इस योजना का लाभ अब मिलेगा, क्योंकि नई योजना इस बार से लागू की गई तो हर साल मिलेगा। इसके अलावा भारत सरकार इस योजना के लिए 7.5 लाख यानी 7.5 लाख रुपए तक की जो लोन है वो मुहैया कराएगी अपने गारंटी पे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जब आप इंटर के बाद एडमिशन लेंगे हायर स्टेज के लिए तो छात्रों को
जिस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है वो NIRF रैंकिंग में ऑल इंडिया करीबन जो है आपका 100 रैंक होगा, वही स्टेट लेवल पे 200 रैंक होगा। मतलब क्या है कि जिस संस्थान में आप नामांकन लेंगे उसका जो भी एग्जाम प्रक्रिया होगी उसमें आपका NRIF जो रैंकिंग देती है उसमें ऑल इंडिया में अगर आपकी 100 रैंक है या आपके स्टेट लेवल पे अगर 200 भी रैंक है तभी आपको इस योजना का बेनिफिट मिलेगा। ये पात्रता में रखी गई है। बाकी इसका ब्याज दर क्या होगा तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसा कि पहले बताया गया है कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल सिर्फ एक पोर्टल है जहाँ पर आपको शिक्षा ऋण मिलता है। विद्या लक्ष्मी ऋण ब्याज दर सभी छात्र छात्राओं के लिए वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि जिनकी इनकम अगर पारिवारिक कम है उनको 3% तक की ब्याज दर में भी छूट है। मतलब समझिए कि ये मैक्सिमम जो है 5% से ज़्यादा आपकी इंटरेस्ट नहीं होगी। इसमें भी आपको अनुदान मिल जाएगा, किसी को 3% मिलेगा तो उनको 2% ही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। बाकी इसको लेकर न्यूज आर्टिकल में भी इसका अपडेट दिया गया है, इसकी मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट में और अप्लाई की प्रक्रिया भी स्टार्ट किए गए हैं। तो अगर इन तमाम जो पात्रता है जिनको अगर आप फुलफिल करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक आपको दिए गए हैं, जब इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो बताए गए हैं कि अगर जो अभी PM विद्या लक्ष्मी योजना है अगर आप उसके लिए पात्र नहीं है तो बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो एजुकेशन लोन के लिए मिलता है। वो जन समर्थ पोर्टल है, आप जाकर वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए अलग अलग पात्रता रखी जाती है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। करीबन 200 प्लस जो है फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां है, बैंक है, वो आपको लोन उपलब्ध करवाती है। बाकी लोन कैटेगरी देखेंगे 7 अलग अलग प्रकार का है। यहाँ पर भी एक एजुकेशन लोन मिलता है। आप चाहे तो यहाँ से भी आप अपने एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि आप इंडिया में स्टडी करते हैं या बाहर, आपकी फैमिली इनकम कितनी है वो जानकारी आप बताएंगे, आप किस कैटेगरी से आते हैं। इसके अलावा आप जो पढ़ाई करते हैं वो किस लेवल का है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, वो जानकारी आप यहाँ से बताएंगे और यहाँ से बताएंगे कि कोर्स कितने ईयर का है। इतना डालने के बाद और भी जानकारी आपसे पूछेगी कि कोर्स आपका फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, क्या है, कोर्स का क्या फ़ी है, आप यहाँ पर भी बता सकते हैं। उसमें आप कितने पैसे कोर्स के लिए आप दे सकते हैं वो जानकारी आप बताएंगे। और यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं, तो आपको बता देगा कि आप किस योजना के लिए एलिजिबल है, वो योजना खुलेगा, इसमें कितने पैसे मिलेंगे, वो पैसे की ब्याज क्या होगी, उसका EMI क्या होगा, कब तक चुकानी है, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। अप्लाई करना है तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विद्या लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता रखते हैं तो डायरेक्ट आप ओके करेंगे। यहाँ पर अपना टाइटल चुनेंगे, जो भी आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और जो भी पासवर्ड आपका है वो पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। कैप्चा कोड को डालकर इस चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कंप्लीट होता है और आपके जो ईमेल ID है उस पर एक एक्टिवेशन लिंक भेजा गया होगा, उस पर क्लिक कर आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे, जो कि इस प्रकार आपके मोबाइल पर आया होगा। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो अकाउंट है यहाँ पर बताएगा कि सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है। अब अगर लॉगिन करना है तो लॉगिन वाले पे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID जो पासवर्ड क्रिएट किया है उससे डालेंगे। कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पर देखेंगे लोन एप्लीकेशन फॉर्म है। आप यहाँ से इसका स्टेटस देख सकते हैं, अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, फोटो अपडेट कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ से सर्च और लोन के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, गाइडलाइन देख सकते हैं और अपना लोन का जो भी EMI है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर में अलग से वीडियो लाऊंगा। मैंने अभी आपको बेसिक सभी जानकारी को बताया है। बाकी फॉर्म अप्लाई का वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट